شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ آج جس موضوع کا میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے ہمارے سماج میں پوری طرح پھیلتی بد اخلاقی، بد عہدی۔ اور اس بیماری نے ہمارے سماج کو مکمل طور پہ جکڑ لیا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ بد اخلاقی، بد عہدی کا جو کھاتا جو میں نے 2 سال پہلے کالم لکھا تھا، اور یہ اعداد و شمار بھی آج سے 2 سال پہلے کے ہیں، 22 کروڑ کا یہ ملک ہے۔ گزرے ہوئے 20 سالوں میں 2 کروڑ لوگوں کے خلاف پولیس کے تھانوں میں اور ایف آئی اے کے تھانوں میں اور کچھ نیب میں 2 کروڑ لوگوں کے خلاف بد اخلاقی، بد عہدی کے مقدمات درج ہوئے ہیں، جن میں سے لاکھوں مقدمات آج بھی زیر سماعت ہیں۔ مضمون کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ تحریر میں کوئی اصلاحی پہلو ہو تو اسے لائک بھی کریں اور دوسرے دوستوں تک شیئر بھی کریں۔ تحریر کا عنوان ہے بد اخلاقی کا کھاتا، تحریر طارق عثمانی۔ آج کا انسان بد اخلاقی، بد عہدی، وعدہ خلافی، بدتمیزی، جھوٹ، فراڈ اور فریب کے دور میں جی رہا ہے۔ بد اخلاقی کا تازہ ترین واقعہ عوام کے منتخب ایوان میں 3 روز تک مسلسل جاری رہنے والا وہ ہنگامہ اور منتخب لوگوں کی طرف سے وہ طوفان بدتمیزی تھا جسے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، اس لیے مثل مشہور ہے، جیسے عوام ویسے حکمران۔ یہ بدتمیزی، بد تہذیبی اور ہنگامہ خیزی کا جو واقعہ میں نے کوٹ کیا ہے، یہ 2 سال قبل ہمارے منتخب ایوان نیشنل اسمبلی میں ہنگامہ آرائی سے شروع ہوگا اور ہنگامہ آرائی پہ ہی ختم ہوگا۔ مضمون ہے 22 کروڑ آبادی والے ملک میں اگر 2 کروڑ لوگوں کے خلاف گزرے 20 سالوں کے اندر دیگر جرائم کے علاوہ نوسر بازی، دھوکہ دہی، فراڈ، امانت میں خیانت کرنے، چیک ڈسانر کے الزامات کے علاوہ لوگوں کی جائیدادیں اور اثاثوں پر ناجائز قابض ہو کر ان کو ہڑپ کرنے کے الزامات میں پولیس کے تھانوں، ایف آئی اے میں اور ایف آئی اے کے تھانوں میں مقدمات درج ہوئے ہیں، اور ان میں لاکھوں مقدمات اب بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ تو ایسے انسانی معاشرے کی اس اخلاقی بددیانتی کو ہر انڈا خراب انڈا ہی کہا جائے گا۔ دراصل یہ ایک میں نے مضمون لکھا تھا کہ ہر انڈا خراب انڈا، تو اس پہ کرٹیسائز کیا گیا، تو یہ میں نے اعداد و شمار یہ جو ہیں یہ پولیس ریسرچ بیورو کے ہیں کہ 20 سالوں میں
22 करोड़ आबादी में 22 करोड़ आबादी में 2 करोड़ लोगों के खिलाफ ये मुकदमात दर्ज हुए। आज के इंसान की इस बद अखलाकी की मिसाल ख़राब अंडे से भी बदतर दी जा सकती है। आज हर दूसरा शख्स अपने ही जानने वाले दोस्त अहबाब और करीबी रिश्तेदार के एतमाद को सरेआम धोखा दे रहा है। कोई किसी को घर बनाने के लिए प्लाट देने का झांसा देकर उसकी जमा पूंजी लूट रहा है, तो कोई कारोबार में ज़्यादा मुनाफा का लालच देकर दूसरे को मिलने वाली सालों की मेहनत सरकारी पेंशन लूट चुका है। प्राइवेट तामीराती इदारे हाउसिंग सोसाइटियों की शक्ल में हज़ारों लाखों लोगों से अरबों रुपया सरमायाकारी के नाम पर लूटे जा रहे हैं। अब इस धंधे में बाद सरकारी इदारे खुद भी शामिल हो गए हैं। सकी औलाद अपने ही माँ बाप का एतमाद कर्ची करने में लगी हुई है। भाई बहन का सारा रुपया पैसा लूट कर भाग गया है। माँ के एक ही पेट से जन्म लेने वाले भाई दूसरे भाई की ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई हड़प करके इंसान के रूप में ऐसी हैवानी शक्ल में सामने आया है कि उसे किसी भी दूसरी मिसाल से बयान नहीं किया जा सकता। इंसान की बद अखलाकी के ये वो वाक़यात हैं जो पिछली कई दहाइयों तक बेतौर तहकीकाती रिपोर्टर मैंने ख़ुद अखबारात में रिपोर्ट किए हैं। हमारे समाज की ये वो बद अखलाकी की कहानियाँ हैं जिनसे हर रोज़ हर किसी को किसी न किसी तरह वास्ता पड़ता है। हर किसी के इर्द गिर्द हर कोई अपने लुटने की फाइल थामे अपने लिए इंसाफ की भीख मांग रहा होता है। समाजी बद अखलाकी के इस खाते में अगला मंजर इससे भी ज़्यादा भयानक है। अपनों या गैरों के हाथों लुट जाने वाले लोगों को इस समाज में इंसाफ का हसूल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। इंसाफ के नाम पर इंसानी शक्ल के वो गिद्ध इन मुतासरा लोगों को यूं चीर फाड़ करते नज़र आते हैं कि इंसान हैवान की एक बदतरीन मकरूह शक्ल में सामने आता है, जिसकी आज के इंसान के अखलाकी दिवालियापन की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। इसे किसी बुरे से बुरे लफ्ज़ में बयान नहीं किया जा सकता। इंसानों को बदअहदी गलत बयानी के झांसे में लूटने वाले लोग कभी मुतमईन ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और अनजाने में जिस मुस्तकबिल को संवार रहे होते हैं, हकीकत में खुद अपने ही हाथों से अपनी तबाही व बर्बादी के गड्ढे खोद रहे होते हैं और फिर ना उठाया जाने वाला बोझ लेकर मर जाते हैं। गोया वो अपनी दुनिया व आखिरत खुद ही बर्बाद कर देते हैं। इंसान के इस अखलाकी खाते के हवाले से मेरे ज़ेरे मुतालिया मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान इसको यूं बयान करते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान इस सदी में मुसलमानों के बहुत बड़े स्कॉलर थे, अब इस दुनिया में नहीं। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। उनकी तहरीरों से लोगों की बेपनाह तालीम व तरबियत हुई है। वो इंसानी अखलाकी खाते के हवाले से अपना बयान इस तरह बयान करते हैं, आप बैंक के ज़रिए किसी शख्स को कुछ रकम अदा करना चाहते हैं तो इसको आप इतनी ही रकम का एक चेक देते हैं। ये चेक सिर्फ़ उस वक़्त कारआमद है जब बैंक में आपके खाता में इतनी मिकदार में रकम मौजूद हो जितनी का आपने चेक के कागज़ पर लिख कर दिया। अगर
बैंक में आपके खाता में ज़रूरी रकम ना हो और किसी को चेक लिख कर दे दें तो ऐसे चेक की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि इस चेक की बुनियाद पर बैंक रकम की अदायगी नहीं करेगा। आपका इस किस्म का चेक सिर्फ एक बेकीमत कागजी पुर्जा है, ना कि कोई फिल वाक़या बैंक चेक। ऐसे चेक को बैंक की इस्तिलाह में बेकार चेक, डुड चेक कहा जाता है। जब आप किसी से ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिनकी बुनियाद पर आपके बारे में कोई उम्मीद कायम करे, तो गोया आप उसको अपना एक चेक देते हैं। ऐसे चेक की कीमत उसी वक़्त है जबकि आपके अल्फाज को वो अमल के वक़्त कैश करा सके। अगर ऐसा हो कि अमल का वक़्त आने पर आप अपने कौल के तकाज़े पूरे ना करें, तो गोया कि आपने अपने भाई को एक बेकार चेक दे दिया। आपने इससे ऐसे अल्फाज बोले जिनके पीछे आपके इखलाकी खाते में अमल की ज़रूरी मिकदार मौजूद ना थी। किसी कौम पर जब ज़वाल का वक़्त आ जाए तो उसका हर फर्द इसी किस्म के बेकार चेक तकसीम करने का बादशाह बन जाता है। अब हर शख्स ऐसे अल्फाज बोलने लगता है जिसके बारे में वो संजीदा नहीं होता, जिसके मतलब उसके अंदर ये मजबूत इरादा मौजूद नहीं होता कि वो इन अल्फाज को अमल की सूरत में पूरा करेगा। इस किस्म की लफ्ज़ी फ़याज़ी कुरान पाक की इस आयत के मुसद्दाक़ है कि वो अपनी ज़बान से ऐसी बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती। यानी कि ऐसे लोग बज़ाहिर बड़े बड़े अल्फाज बोलते हैं मगर वो अपने बोल में संजीदा नहीं होते। उनके अंदर ये पुख्ता इरादा नहीं होता कि उन्हें अपने इन अल्फाज को अमलन पूरा करना है। वो सिर्फ़ कहने के लिए कह देते हैं, वो करने के लिए नहीं कहते। इस रवश को कुरान पाक में मुनाफ़िकीन का तरीक़ा बताया गया है और मुनाफ़िकीन के बारे में कुरान हकीम में ऐलान किया गया है कि वो आग के सबसे निचले तबके में होंगे। ये तो था आज का मज़मून, आज की तारीर हमारे बद इखलाकी के खाते के बारे में। अल्लाह ताला हम सब को अपने इखलाक का खाता दुरुस्त रखने, अपने कौल और फ़ेल पर अमल दरामद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे मुआशरे में जिस तरह ये बीमारी समाज के बिगाड़ में ज़िल्लत उठानी पड़ रही है सबको, उसकी सिर्फ़ एक ही वजह है कि हमारा इखलाकी खाता दुरुस्त नहीं है। हम सबको अपना अपना इखलाकी खाता दुरुस्त करना होगा बशमूल मेरे। हमें अपने बच्चों को, अपने घर वालों को और ख़ुद, पहले ख़ुद फिर आप बच्चों पर, बीवी पर उस पर अमल दरामद करवा सकेंगे कि हम बेअसीत कौम अपना इखलाकी खाता दुरुस्त करें। बेसूरत दीगर समाज, मुआशरा मुकम्मल तबाह बर्बाद हो जाएगा।
بہت شکریہ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے یا اس میں کوئی اصلاحی پہلو ہو تو دوسرے دوستوں میں، احباب میں اسے شیئر ضرور کریں. دوبارہ شکریہ.